दोस्तों, राजस्थान के खिलाफ फ्लिप साल्ट और विराट कोहली ने कर दिया कमाल। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक ठोककर साल्ट ने तोड़ दिया क्रिस गेल, यूसुफ पठान, डेविड मिलर जैसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों का रिकॉर्ड। केवल चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए साल्ट ने जयपुर के मैदान पर राजस्थान के गेंदबाजों की उड़ा डाली धज्जियां। तो आखिर इस मुकाबले में साल्ट ने कितने गेंद में ठोक दिया? सबसे तेज तूफानी अर्धशतक फिलिप साल्ट ने इस मुकाबले में कुल कितने छक्के ठोके? कैसे अपनी बल्लेबाजी से बड़े बड़े दिग्गजों का तोड़ दिया रिकॉर्ड, उनकी तूफानी बल्लेबाजी और उनका रिकॉर्ड तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, फिलिप साल्ट और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो दी गई टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने थी। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। राजस्थान की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन की खतरनाक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन पहले ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज मिलकर पहले ओवर में सिर्फ 6 रन ही बना पाए। बेंगलुरु की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रजत पाटीदार ने यश दयाल को बुला लिया। यश दयाल की खतरनाक गेंदबाजी दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने दौड़कर 2 रन पूरा किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने 1 रन दौड़कर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दे दिया। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने जबरदस्त चौका लगाते हुए यश दयाल के इस ओवर से 7 रन जोड़ डाले। इस तरीके से 2 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान का स्कोर 13 रन ही बन पाया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। वहीं रॉयल चैलेंज बेंगलुरु को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार आए, जिनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। इसके बाद 5वीं गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लिया। भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीसरे ओवर से सिर्फ 6 रन ही खर्च किया। 3 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 19 रनों तक पहुंच गया। राजस्थान का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वहीं बेंगलुरु को लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जोश हेजलवुड को भेजा। लेकिन हेजलवुड की पहली ही गेंद पर जायसवाल ने शानदार चौका लगाते हुए बेंगलुरु की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। लेकिन इसके बाद हेजलवुड ने खतरनाक गेंदबाजी किया और अपनी गेंदबाजी से संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल को परेशान करके रख दिया। दोनों बल्लेबाजों को हेजलवुड की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह एक एक रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हेजलवुड के इस ओवर से दोनों बल्लेबाज सिर्फ 5 रन ही जोड़ पाए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर सिर्फ 24 रनों तक ही पहुंच पाया। 5वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने फिर से रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए यश दयाल को भेजा। लेकिन इस बार यशस्वी जायसवाल ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की दूसरी गेंद पर जायसवाल ने सनसनाता हुआ छक्का लगाया। इसके बाद तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया। इस तरीके से दोनों बल्लेबाज मिलकर यश दयाल के इस ओवर से 12 रन जोड़ते हुए 5 ओवर में राजस्थान के स्कोर को 36 रनों तक पहुंचा दिया। यश दयाल का यह होगा बेंगलुरु के लिए काफी महंगा साबित हुआ, लेकिन अभी भी बेंगलुरु के गेंदबाज एक भी विकेट नहीं निकाल पाए। बेंगलुरु की तरफ से पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जोश हेजलवुड। ओवर के पहले गेंद पर संजू सैमसन ने दौड़कर 2 रन पूरा किया। दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल लेकर काम चलाते रहे। हेजलवुड के इस ओवर की 5वें गेंद पर संजू सैमसन ने शानदार चौका लगाते हुए पावर प्ले के 6 ओवरों में ही अपनी टीम के स्कोर को 45 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान के दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और दोनों के बीच साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने एक बार फिर से गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार गेंद को कुणाल पांड्या के हाथों में थमाया।
कुणाल पांड्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के लिए बाउंड्री लगाना काफी मुश्किल हो गया था। जायसवाल और संजू सैमसन को सिर्फ सिंगल लेकर काम चलाना पड़ रहा था। तभी 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर कुणाल पांड्या ने संजू सैमसन को अपने जाल में फंसाया और जितेश शर्मा के हाथों स्टंपिंग कराकर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। संजू सैमसन अपनी टीम के लिए सिर्फ 15 रनों का योगदान देकर बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए। राजस्थान रॉयल्स को सिर्फ 49 रनों के स्कोर पर ही संजू सैमसन के रूप में पहला झटका लग चुका था। संजू के आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए मैदान पर रियान पराग बल्लेबाजी करने उतरे। 7 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर सिर्फ 50 रनों तक ही पहुंच पाया। धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ता गया और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपने 4 विकेट खोकर निर्धारित 20 ओवर में 173 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दी। राजस्थान की तरफ से सबसे ज्यादा 75 रनों की पारी यशस्वी जायसवाल ने खेली। अपने इस पारी के दौरान जायसवाल ने 10 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए। वहीं ध्रुव जुरैल ने भी 35 रनों का योगदान दिया। जवाब में उतरी बेंगलुरु की तरफ से विराट कोहली और फ्लिप साल्ट बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। वहीं राजस्थान की तरफ से पहले ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर का स्वागत साल्ट ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर किया और अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद चौथी गेंद को छक्के में तब्दील कर जोफ्रा आर्चर के इस ओवर से 10 रन बटोर लिए। राजस्थान गेंदबाजी करने के लिए आए तो सात देशपांडे शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन आखिरी गेंद पर विराट कोहली ने जबरदस्त चौका लगाकर तुषार देशपांडे के इस ओवर से 8 रन जोड़ लिए। 2 बार की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का स्कोर 18 रनों तक पहुंच गया। तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए जोफ्रा आर्चर और इस बार फ्लिप साल्ट ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। ओवर की दूसरी गेंद पर साल्ट ने चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अगली गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर जोफ्रा आर्चर के होश उड़ा दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु की टीम 30 रनों के आंकड़े तक पहुंच बेंगलुरु की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी और दोनों बल्लेबाज मिलकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं राजस्थान रॉयल्स को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में राजस्थान के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार संजू सैमसन में संदीप शर्मा को बुला लिया। संदीप शर्मा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर दिया और अपने इस ओवर से सिर्फ 7 रन ही खर्च किया, लेकिन संदीप भी अपनी टीम को विकेट दिलाने में नाकाम रहे। 5वें ओवर में संजू सैमसन ने फिर से गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार महेश दीक्षाना गेंदबाजी करने के लिए आए, लेकिन फिलिप साल्ट ने महेश दीक्षाना की धज्जियां उड़ाते हुए राजस्थान रॉयल्स की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर साल्ट ने चौका लगाया। इसके बाद तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए बेंगलुरु के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इस तरीके से 5 ओवर में ही बेंगलुरु का स्कोर 50 रनों तक पहुंच गया और दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। पावर प्ले के अंतिम ओवर में राजस्थान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में एक बार फिर से आए संदीप शर्मा का स्वागत साल्ट ने दूसरी ही गेंद पर जबरदस्त छक्का लगाकर किया। इसके बाद 5वीं गेंद पर भी चौका जड़कर साल्ट ने संदीप शर्मा को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 65 रन बन गया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद राजस्थान की गेंदबाजी में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला और संजू सैमसन ने गेंद को कुमार कार्तिकेय के हाथों में थमाया। कार्तिकेय की खतरनाक गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाजों को एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। दोनों बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे और अपना विकेट बचा रहे थे। कार्तिकेय ने अपने इस ओवर से सिर्फ 5 रन ही खर्च किया। वही साल्ट अपनी अर्धशतक की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। राजस्थान की तरफ से 8वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए संजू सैमसन ने वाणिंदु हसरंगा को भेजा। ओवर की चौथी गेंद पर साल्ट ने शानदार चौका लगाया और इसी के साथ उन्होंने मात्र 28 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। साल्ट और विराट कोहली ने इस ओवर से 12 रन जोड़ते हुए अपनी टीम के स्कोर को 8 ओवर में 82 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं लिया। 16वें ओवर में तुषार देशपांडे की गेंदों पर पडिक्कल ने एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। अंत में दोनों बल्लेबाजों ने तूफान मचाते हुए 17.3 ओवर में ही अपनी टीम को कभी ना भूलने वाला ऐतिहासिक जीत दिला दिया। बेंगलुरु की तरफ से सबसे ज्यादा 65 रनों की पारी फिलिप साल्ट ने खेली।
विराट कोहली 62 रन और देवदत्त 40 रन बनाकर नाबाद रहे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे फील सॉल्ट, विराट कोहली और देवदत्त ने मिलकर तूफान मचाते हुए अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दिया। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट जगह से संबंधित ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।